इस बेसिक मैथ की क्लास में जानने वाले हैं आप हर का परिमेकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेकरण मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर्स है जिसके हर में क्या है, कोई अंडररूट में संख्या है। अब जो संख्या है ना वो अंडररूट से बाहर नहीं निकल सकती है, निकलती तो है लेकिन जो उसका वैल्यू आता है ना वो फिक्स नहीं होता है। जैसे अंडररूट में जो 2 है इसका जो वैल्यू होता है 1 पॉइंट में 414 इस तरह से चलता जाता है अनंत तक। यानी कि जो इसके आगे नंबर आएगा ना वो अलग अलग इस तरह से आता रहता है। जैसे पाई का वैल्यू नहीं निकलता है वैसे इसका भी निकलता है। तो जो ए नंबर है हमारा ए, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, जब इसका वैल्यू नहीं फिक्स है, जब आप इसमें डिवाइड करोगे जो हमारा आंसर आएगा, क्या आंसर बिल्कुल 100% सही होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस अंडररूट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं, जिस प्रक्रिया से हटाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हर का परिमेकरण करना कहते हैं। अब इसी को क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा होता है ना अंडररूट वो हमारा हट जाता है। कैसे हट जाता है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा अंडररूट में 2। अब देखो कोई भी नंबर्स है, जैसे मान लो 3 है तो इसको ना आप इस तरह से लिख सकते हो, अंडररूट में 3 अब मल्टीप्लाई में अंडररूट में 3, इस तरह से लिख सकते हो। यानी कोई भी नंबर्स है, जैसे मान लो क्या है अंडररूट में 2 है, अंडररूट में 2 है इस तरह से मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको लिख सकते हो अंडररूट में 2, इसका स्क्वायर कर सकते हो। अब स्क्वायर से क्या होता है, ये अंडररूट हट जाता है। तो आप देखोगे अंडररूट में 2 है तो आप लिख सकते हो इसको अंडररूट में 2 का स्क्वायर कर सकते हो। अब देखो 5 हो जाएगा, अंडररूट में 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर से क्या होता है, ये नंबर हम यानी कि जो अंडररूट है ये हट जाता है, यानी कि इससे ये हट जाएगा तो हमारा बचेगा केवल 2। तो इस तरह से हमारा देखो हट चुका है, यानी कि इसके हर से अंडररूट हट चुका है। ऊपर रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, हमको नीचे नहीं रहना चाहिए उससे मतलब है। जैसे मान लो क्या है 2 है, अंडररूट में क्या 5 है, नीचे क्या अंडररूट में 2 है और माइनस में क्या अंडररूट में 3 है। तो इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे अंडररूट में 2 हो जाएगा और अंडररूट में 3 हो जाएगा, इसी से ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो बीच में मैं इसलिए साइन लगाया हूँ क्योंकि आपको एक चीज समझाना है। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यदि मान लो यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यानी कि जो इसका माइनस होता है ना, यानी कि जो यहाँ पर साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है जब इससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यानी कि 2 हो जाएगा, अंडररूट में क्या हो जाएगा 5। इसका डिवाइड करना है अंडररूट 2 और प्लस में क्या अंडररूट में 3 है। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, आपने एक चीज पढ़ा होगा ए प्लस यानी कि ए माइनस हमारा होता है बी, एक होता है ए प्लस में बी होता है। ए बराबर हमारा होता है ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप देखोगे ए हमारा क्या ए है, ए भी हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए भी हमारा बी है। तो आप देखोगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अंडररूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अंडररूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा अंडररूट में 2। यानी कि देखो अब देखो जो अंडररूट में नंबर होता है ना, इस समय आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इसका एक वीडियो देख लीजिएगा, पूरा चीज समझ जाएंगे। अंडररूट के अंदर मान लो अंडररूट में कोई नंबर है, ठीक है, और एक और नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करना है वो भी अंडररूट में है। तो अंडररूट में जो अंदर नंबर होता है उन दोनों का अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, जो बाहर बाहर नंबर होता है उनका बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 का 3 में कर देंगे 6 हो जाएगा, इसका अंदर में अंदर कर देंगे तो यानी कि 25 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखो अंडररूट में 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर जैसे मान लो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, इस तरह से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो बटा में क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा स्क्वायर से ए हट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ए हमारा क्या होता है इससे हट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा अंडर का अंदर में गुणा हो जाता है तो हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 10, प्लस में अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से हमारा देखो हट चुका है अंडररूट वाली जो नंबर है। तो इस तरह से हटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कोई नंबर थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 है, अंडररूट में क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है माइनस में क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या है अंडररूट में 3 है और माइनस में क्या है 2, अंडररूट में 2 है। अब इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर प्लस है, अब इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडररूट में 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडररूट में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस में 2 अंडररूट में 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, अंडररूट में 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, इसी का मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ करना है, माइनस में 2 है और अंडररूट में क्या है 2 है।
अब नीचे क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 3 है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर, अब माइनस में हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब इसी का इसके भी साथ होगा तो माइनस आ जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 हो जाएगा अंडर रूट में 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 अंडर रूट में 2 के साथ। अब इसी का इसके भी साथ होगा, यानी कि माइनस का इसके साथ होगा तो -1 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखो 1 का इसके साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर ये देखो इससे ये हट जाएगा, तो हमारा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, अब स्क्वायर से ए अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 2, इस तरह से आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 15, माइनस में अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और अंडर रूट में आ जाएगा 10, माइनस हमारा क्या है, अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 और बाहर का बाहर करेंगे तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई की क्या है हमारा है, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 3 हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में क्या 2 अंडर रूट में 2 है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। और नीचे क्या हमारा आ जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 8। अब देखो कहीं पर जोड़ने घटाने लायक है तो देखो यहाँ पर और कहीं नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, क्या है यही, क्या इसका आंसर है। इसको घटाएंगे अभी ना तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा और यहाँ पर 10 माइनस में 3 है और यहाँ पर प्लस में 2 अंडर रूट में 2, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5। तो इस तरह से आप आंसर ला चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, इस माइनस को कॉमन ले सकते हो और माइनस से माइनस उड़ा सकते हो। कैसे, देखो जब माइनस को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 15 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अभी भी हमारा हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 3 और माइनस हो जाएगा अंडर रूट में 2 और 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, -5 है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा आ चुका है। तो इस तरह से करते हैं, यानी कि कोई नंबर है, जैसे मान लो क्या 2 है, अंडर रूट में क्या 5 है, यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, तो इसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अब इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सिंपल सा है। मान लो यहाँ पर क्या है, -1 है, इस तरह से, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 +1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो बस इतना सा करना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।